चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां आज भी रात के 1 से 2 बजे के बीच कूलियों को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। आखिर क्यों करना पड़ता है इन कूलियों को ऐसा? आखिर क्या है इसके पीछे का माजरा? जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखना न भूले इस दिल दहला देने वाली कहानी को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, करीब रात के 1:30 बजे जब हमारी ट्रक मांझर हाईवे पर पहुंची तो मेरी नजर सामने चल रहे एक दूसरे ट्रक पर पड़ी जिसके पीछे लिखा था, बुरी किस्मत बेचनी है तो एक बार हॉर्न दो, और अगर अपना गुड लक यानी कि अच्छी किस्मत बेचनी है तो 3 बार हॉर्न दो। ट्रक के पीछे लिखी इस बात को मैंने मजाक में ले लिया और मजाक में 3 बार हॉर्न देने के बाद मैंने सामने चल रहे उस ट्रक के बराबर में अपना ट्रक लेते हुए उस ट्रक वाले को आवाज देते हुए बोला, भाई साहब, मैंने अपना गुड लक बेच दिया है, अभी बताओ बदले में क्या मिलेगा। मेरे इतना कहते ही जब उस ट्रक वाले ने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया तो मेरा दिल धक से उठा। दरअसल उस ट्रक वाले के मुंह में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था और उसकी आंखें माथे पर थी। उसे देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने उसी वक्त ब्रेक लगा दिया और मेरे एक झटके से ब्रेक लेने के कारण मेरे बगल में सो रहा सोनू भी हड़बड़ाते उठ गया। सोनू उठते ही बोला, क्या उस्ताद, तुमने ब्रेक क्यों लगा दिया? कोई सामने आ गया था क्या? पर उस वक्त मैं इतने शौक में था कि मैंने सोनू की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर जब सोनू ने गौर किया कि मेरी सांसें तेज हो रखी हैं और मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं तो सोनू भी थोड़ा बेचैन हो उठा। पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोनू से कहा, कुछ नहीं है यार, सब ठीक है। ये कहकर जब मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई, जिस वजह से मैं ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक की जांच करने लगा। पर सारी जांच करने के बाद भी मुझे कुछ खामी नजर नहीं आई। अब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और ऊपर से ये हाईवे कुछ अलग ही जान पड़ रहा था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नमी थी। अभी मैं माहौल को ही भांप रहा था कि तभी सोनू चिल्लाते बोला, उस्ताद वो देखो, वहाँ कोई है। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो सच में कोई दूर चलता हुआ नजर आया। उस पर नजर पड़ते मैं और सोनू उसे आवाज देते उसकी तरफ दौड़े और जब हम दोनों उसके पास पहुंचे तो मैंने पाया कि वो आदमी किसी पागल की तरह अपने आप से बात किए जा रहा है। साथ ही वो लगातार सड़क के बीचों बीच गोल गोल घूमे जा रहा था और जब मैंने उसे आवाज दी तो उसने मेरी बात पर जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया, मानो वो बहरा और अंधा हो। मैं और सोनू आपस में बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, यानी कि वो आदमी जिसे अभी कुछ देर पहले हमने आवाज दी थी अब वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। उस आदमी का इस तरह यूं अचानक ही वहां पर न दिखना एक हैरान की बात तो थी, पर हमें जब कुछ दूर एक ट्रक दिखाई दिया तो हम उस ओर चल पड़े, ये जानने के लिए कि आखिर वो ट्रक इतनी रात को यहाँ पर खड़ी क्यों है। फिर जब हम उस ट्रक के पास गए तो देखने से ऐसा लगा मानो वो ट्रक वहां पर बहुत समय से ऐसे ही खड़ी है। अब उसमें कोई खराबी थी या फिर कुछ और, ये तो हमें नहीं मालूम। और साथ ही वो ट्रक किसकी थी और इसका ड्राइवर कहाँ है, इस बात का भी हमें कुछ नहीं पता था। यानी कि इस जगह पर सब अजीब ही था। तभी मेरे खलासी ने मुझे धीरे से कहा, अरे उस्ताद, वो देखो वहां पर कौन है। और जब मैंने उस ओर देखा जिधर सोनू खलासी इशारा कर रहा था तो मैंने पाया कि वहां पर कोई पड़ा हुआ है। तभी मैंने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए बिना ये सोचे कि आखिर वो है कौन, कि तभी सोनू खलासी ने मेरे बढ़ते कदम एकदम से रोक दिए और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, उस्ताद मुझे तो डर लग रहा है, मत जाओ उधर, पता नहीं क्या है वहां पर। पर मैंने उसकी एक न मानी और सोनू को जबरदस्ती हाथ से पकड़ते हुए वहां पर पहुंचा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो हमने पाया कि वो कोई आदमी है जो बुरी तरह से करा रहा है। यहाँ तक कि उस आदमी की पसलियां तक मुझे दिखाई दे रही थी। इतना कमजोर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। खैर सोनू तो उस आदमी को देखकर दूर ही खड़ा हो गया, पर मैं किसी तरह अपने आप को मजबूत किए उस आदमी के पास गया और पूछा, आप कौन है और आपकी ये हालत किसने की है? तो उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल उस आदमी ने बताया कि वो आदमी यहाँ पर काफी समय से है और वो जो ट्रक पीछे हमने देखी थी
वो उसी का ड्राइवर है। तभी उसने आगे बताया कि देखो मेरी जो हालत है, अब ऐसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी तरह और भी ना जाने कितने लोग फंसे हुए हैं जो मेरी तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, पर तुम यहाँ पर आए कैसे और ये जगह कौन सी है? तभी उस आदमी ने बताया कि मुझे भी वही ट्रक वाला यहाँ पर लेकर आया है जिसके पीछे किस्मत की बात लिखी होती है, और साथ ये हमारी दुनिया नहीं है। इस दुनिया में जो कोई भी आता है तो उसे सिर्फ मौत ही मिलती है। उस आदमी और उसकी दशा पर गौर करने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मैंने 3 बार हॉर्न देकर ये आफत अपने माथे मढ़ ली है, पर यहाँ से निकलने का रास्ता तो जरूर होगा। जहां मैं यहाँ से सही सलामत निकलने के बारे में सोच रहा था तो वही सोनू अब होपलेस होने लगा था। मैंने सोनू को हिम्मत देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, तू चिंता मत कर, चल आगे चलते हैं, आगे कोई रास्ता जरूर होगा। और ये बोलकर मैं सोनू के साथ वहां से आगे चला आया। फिर जब हम एक चौराहे पर पहुंचे तो अचानक ही एक बस वहां से गुजरी और उस बस को देखते ही सोनू चिल्लाते हुए उस बस के पीछे पीछे भागा। इससे पहले मैं सोनू को रोक पाता कि सोनू उस बस के पीछे काफी दूर निकल गया और मैं भी उसी रास्ते पर सोनू को आवाज देता हुआ दौड़ता रहा। पर उस स्याह अंधेरे में सोनू कहीं गुम हो चुका था। सोनू के गुम हो जाने के बाद अब मैं बेचैन हो उठा था। मुझे किसी भी तरह की कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। बस मैं सोनू को आवाज पर आवाज दिए जा रहा था कि बस किसी तरह सोनू का पता चल जाए। बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी जब मुझे सोनू का कोई अता पता नहीं चला तो मैं वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोनू के बारे में सोचने लगा। पता नहीं वो अचानक ही कहाँ गायब हो गया। बस मुझे यही डर बार बार सताया जा रहा था कि कहीं सोनू को कुछ हो न जाए। इससे पहले सोनू को कुछ हो जाए मुझे उसे किसी भी तरह ढूंढना था, पर कैसे? यहाँ तो सिर्फ स्याह अंधेरा और खाली वीरान पड़ी सड़कें दूर दूर तक दिखाई पड़ रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि अब वहां पर एक नहीं बल्कि 3 रास्ते हैं, पर इससे पहले मैंने उन रास्तों को नहीं देखा था जो अब मेरे सामने थे। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि अब मैं किस रास्ते पर जाऊं कि तभी मुझे बीच वाले रास्ते पर सोनू की आवाज सुनाई दी। सोनू की आवाज को सुनते ही मैं एकदम से मचल उठा उससे मिलने के लिए, पर वो मुझे वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज सिर्फ मुझे एक बार ही सुनाई दी थी। तभी मैंने 2 से 3 बार आवाज दी, पर उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे जान पड़ रहा था कि सोनू जरूर किसी मुसीबत में है। इससे पहले उसे कुछ हो जाए मैं अपनी जगह से उठा, ये सोचकर कि आगे चलकर देखता हूँ, शायद वो आगे मिल जाए। इससे पहले मैं उस बीच वाले रास्ते पर आगे बढ़ता कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी कि किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोच लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब वो आवाज सोनू की नहीं थी बल्कि किसी और की थी जो बहुत ही भारी और डरावनी थी। मैंने एक पल के लिए अपने चारों ओर देखा पर वहां पर मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो आवाज किसकी थी और एक पल में ही कहां गायब हो गई। मैं बस घबराया हुआ उस रोड पर खड़ा अभी यही सोच रहा था कि इस रास्ते पर आगे बढ़ूं या नहीं। खैर मुझे अपने खलासी की जान की पड़ी थी तो मैं बिना अपनी जान की परवाह किए मैं आवाज देते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा। उस सड़क पर सिर्फ मुझे चारों तरफ जंगल और सूनेपन के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सपाट पड़ी उस सड़क पर मैं अकेला उस स्याह अंधेरे में सोनू को आवाज देते हुए काफी दूर तक आ गया था, पर अभी तक सोनू का कोई अता पता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे कहाँ ढूंढूं। मैं बस अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे एक आदमी चलता हुआ दिखा, पर वो कौन था ये तो पता नहीं। मुझे लगा कि शायद ये सोनू ही होगा और ये सोचते हुए मैं दौड़ता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ये वही आदमी था जो हमें ट्रक ड्राइविंग करते वक्त दिखा था। मुझे देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगा, पर इससे पहले वो भाग जाए कि तभी मैंने झट से उस आदमी को पकड़ लिया और उस पर बरसते हुए बोला, बताओ कौन हो तुम और हमें क्यों फंसाया यहाँ पर। इससे पहले वो आदमी कुछ बोलता कि तभी उस आदमी के मुंह से वही एक हाथ बाहर निकला और मेरी गर्दन पकड़कर हवा में उछाल दिया। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाता कि उससे पहले ही वो आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे डर तो बहुत लगा
पर मेरे सवालों के जवाब सिर्फ वो आदमी ही दे सकता था। अगर वो मेरे हाथ से निकल गया तो शायद मैं कभी भी यहाँ से ना निकल पाऊं। तभी मैंने अपना जिगरा मजबूत किया और फिर से दौड़ा। तभी वो आदमी ठोकर खाकर वहीं नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे पकड़ना आसान हो गया। तो मैं एक बार फिर उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा। तभी मैंने उस आदमी को 2-3 जड़ भी दिए थे। तभी उस आदमी के मुंह से वही हाथ फिर से बाहर निकला, जिस वजह से मैं पीछे हट गया और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आदमी को हाथ लगाऊं। मुझे डर के साथ काफी घबराहट भी होने लगी। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि मैं इस आदमी से कैसे पूछूं कि तभी मुझे उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, भाई तुम डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं भी तुम्हारी तरह ही इस जंगल में फंसा हुआ हूँ, पर तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है इस शैतान की दुनिया से बाहर निकलने का। उस ट्रक वाले की बात सुनने के बाद मैं एकदम से चुप हो गया और उसके करीब आते हुए बोला, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और तुम हो कौन? इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मेरा नाम जोत्सु है। आज से करीब 15 साल पहले जब मैं ट्रक ड्राइवर बना तो मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है। वैसे तो ये सारा खेल किस्मत को बदलने के चलते ही शुरू हुआ था। जब मेरा काम लगातार बिगड़ता चला गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था। दिनों दिन मेरा नुकसान बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते मेरे पर बेहिसाब कर्जा हो गया। मैं उस वक्त इतना टूट गया था कि मैंने खुदकुशी करने का मन बना लिया था। उस रोज मैं इसी मांझेर हाईवे के बीचों बीच बैठा अपनी मौत के आने का वेट कर रहा था। मौत तो नहीं आई, पर बलदाऊ नाम का एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात हो गई, जिसने मुझे देखते मेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दिया, जिससे मुझे लगा कि ये मेरी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला देगा। और जब मैंने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मेरा उद्धार कर दो, जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, बेटा तेरी किस्मत बहुत बुरी है, जिसके चलते तुझे जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर तू किसी और की अच्छी किस्मत चुरा ले तो तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। उस वक्त मैं बड़ी ही आसानी से उस तांत्रिक के झांसे में आ गया और मैंने उस तांत्रिक को अपनी रजामंदी की देते हुए कहा, कैसे किसी की अच्छी किस्मत चुराई जा सकती है? जिस पर उस तांत्रिक ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं भी उसके साथ चल पड़ा। फिर जब मैं उस तांत्रिक के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने जमीन को खोदकर रहने लायक एक बिल जैसा कुछ बनाया हुआ है और उसके ठीक सामने एक कीकड़ का पेड़ है, जिसकी सारी पत्तियां लाल थी, जिनसे सड़ने की बदबू भी आ रही थी। साथ ही एक डर का एहसास भी हो रहा था। फिर जब उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में सिर्फ ये हथनेमी का पेड़ ही बदल सकता है। अगर तुम अगले 3 रातों इस पेड़ को जगा पाए तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। उस तांत्रिक की बातों से मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई काली शक्ति का मामला है और इसमें पड़ने का मतलब होता एक और नई मुसीबत पाल लेना, जिस वजह से मैं कुछ सोच में पड़ गया। मुझे सोच में खोया देखकर उस तांत्रिक ने झट से कोई मंत्र पढ़ा और उसने मंत्र पढ़ते ही पीछे से एक आदमी अपना सर झुकाए हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को देखकर ये तो साफ पता चल रहा था कि वो मर चुका है। उसकी सफेद पड़ी चमड़ी और उनसे निकलते कीड़ों को देखकर मेरी भी सांसें थम सी गई थी। फिर जब उस तांत्रिक ने उस मुर्दे से कहा, सोना लेकर आओ, तो वो कुछ देर बाद ही बहुत सारे सोने से बने जेवरात ले आया। अभी मेरी नजर उन्हीं जेवरातों पर थी कि तभी उस तांत्रिक ने कहा, तुम भी ये कर सकते हो, बस 3 रातों का सवाल है। अब तक मेरा भी मन लालच की गिरफ्त में आ चुका था, जिस वजह से मैंने उस तांत्रिक से कहा, मुझे क्या करना होगा? जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, रात के 12 से 3 बजे तक तुम्हें इस पेड़ के आगे बैठना है और इस दौरान इस पेड़ से जो भी गिरेगा वो बिना देरी किए खा लेना है। तीसरी रात को ये पेड़ जाग जाएगा और इसी के साथ ही तुम्हारी बुरी किस्मत से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, मैंने अपना मन पक्का कर लिया और जब अगली रात को मैं उस पेड़ के सामने बैठा तो पहले उस पेड़ से हड्डियां गिरी। मैंने अपने आप को सोचने का वक्त नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं सोच में पड़ जाऊंगा तो ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। लिहाजा मैंने उन हड्डियों को खाना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे उन हड्डियों को मुंह में लेते ही मेरे दांत बहुत ही सख्त और पैने हो गए, जिस वजह से मैंने बड़ी आसानी से उन हड्डियों को चबा लिया। पहली रात तो मैं हड्डियां ही खाता रहा और जब रात के 3 बजे तो तब तक मेरा पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल चुका था और इसी बीच कब मैं बेहोश हो गया
मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मैं उसी पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था। अभी मेरी आंख खुली ही थी कि तभी उस पेड़ से दिल कलेजी और बहुत से अंदरूनी अंग गिरे। मैंने बिना देरी किए उन्हें भी खाना शुरू कर दिया और 3 बजने से पहले पहले उन्हें खाकर खत्म कर दिया। अब मेरा पेट पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था और जब रात के 3 बजे तो मैं फिर से पिछली रात की तरह बेहोश हो गया। और फिर जब अगली रात मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी उसी पेड़ के सामने बैठा था। आज की रात आखिरी रात थी। इसके बाद मुझे मेरे सारे दुख परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली थी। और जब इस बार उस कीकड़ के पेड़ से काले रंग की खाल गिरी तो मैंने चुपचाप उसे खाना शुरू कर दिया। और जब मैंने उस खाल की ढेर को खत्म किया तो उस पेड़ में से एक बड़ी ही डरावनी आवाज आई। पर मैं ये तो समझ ही नहीं पाया कि उस आवाज का क्या मतलब था। पर उस आवाज के बाद मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस तांत्रिक के बिलनुमा घर के अंदर बैठा हुआ था और वो तांत्रिक भी ठीक मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। फिर जब मैंने पूछा कि क्या मुझे मेरी बुरी किस्मत से छुटकारा मिल गया है तो इस पर उस तांत्रिक ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। फिर मुझे एक आईना दिखाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत के साथ साथ तुम भी बदल गए हो। फिर जब मैंने उस आईने में अपना चेहरा देखा तो मैं जीते जी मर गया। मेरा चेहरा इतना भयानक हो गया था कि मैं किसी शैतान की तरह दिखने लगा। और तब से मैं उस तांत्रिक के हाथ की कठपुतली बन गया हूँ और उसके कहने पर ही मैं लोगों की अच्छी किस्मत को सौदा करने पर मजबूर हो गया हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन वो मुझे पहले जैसा बना देगा। फिर जब उसे आगे बताया गया कि वहां से कैसे निकला जा सकता है तो ये जानकर मेरी उम्मीद तो बंधी, पर साथ ही इसका अंदाजा भी हो गया कि बचने के चांस ना के बराबर ही है, क्योंकि मुझे हाईवे के उस हिस्से तक पहुंचना था जहां से असली दुनिया शुरू होती थी। पर वो भी उस तांत्रिक की नजरों में आए बिना, जो वहीं ठीक उसी जगह डेरा जमाए बैठा रहता है। घर में तुरंत ही उस तरफ चल पड़ा जिस ओर उस शैतान ने मुझे जाने को कहा। और जब मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मुझे दूर से ही वो तांत्रिक दिख गया जो ठीक हाईवे के बीचों बीच बैठा हुआ था। अब सवाल था कि उस तांत्रिक से बचते बचाते कैसे निकला जाए। पहले कुछ घंटे तो इसी सोच विचार और उस तांत्रिक पर नजर रखने में बीत गए। और जब मैंने उस तांत्रिक को वहां से जाते देखा तो मुझे लगा यही सही मौका है और ये सोचकर मैं दौड़ पड़ा उस ओर। अभी मैं कुछ आगे गया ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, उस्ताद मेरे को भी साथ ले लो। ये सुनते ही जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि सोनू है। सोनू की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसके दोनों पैर कटे हुए थे जिस वजह से वो अपने हाथों के बल घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी इतनी बुरी हालत को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और दौड़कर सोनू के पास पहुंचा और उसे सहारा देते हुए उठाया और अपने साथ लेकर जाने लगा। अभी मैं सोनू को सहारा देते हुए उस ओर बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि सोनू के मुंह से भी ठीक उसी शैतान की तरह एक हाथ ने बाहर निकलकर मेरे गर्दन को दबोच लिया, जिस वजह से मैं उसी वक्त लड़खड़ाते हुए वहीं नीचे गिर पड़ा। पर अभी भी मेरी गर्दन उसी मुंह वाले हाथ में थी, जिस वजह से मैं अभी छटपटाए जा रहा था। और इसी बीच जब मैं किसी तरह उस हाथ के चंगुल से छूटा तो मैं सरपट उस तरफ भागा जिधर असली दुनिया थी। और जैसे मैं उस असली दुनिया के मुहाने पर पहुंचा तो वैसे ही फिर से उस हाथ ने मेरे पैरों को जकड़ लिया, पर मैं किसी तरह अपनी दुनिया में आने में कामयाब हो गया। असली दुनिया में आते ही वो हाथ जो मेरे पैरों से जकड़े हुए थे वो सोने में बदल गए, जिसे मैं लेकर वहां से चला आया। और उस सोने वाले शैतान के हाथ से मैंने काफी पैसे बनाए। तो दोस्तों उस रात मेरे साथ जो बीता वो आपके साथ कभी ना बीते, इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आप कभी मजाक में कोई ऐसे कदम मत उठा लेना जिसकी वजह से उम्र भर पछताना पड़ जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।